बात का। आज दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है। अब इनके आखिरी चुनाव के लिए हम अपनी आने वाली पीढ़ी को दांव पे लगा देंगे, ये काम। तो जब ये कुछ करने लायक थे तब इनने कुछ किया नहीं, और अब तो ये करने लायक बनने वाले नहीं, ये विपक्ष के बनेंगे अगर बनेंगे, ऐसे ही है। अब तो ये कुछ कर नहीं सकते। ऐसा चुनाव कार्यकर्ता बंधु आपने नहीं देखा होगा। जैसे कोरोना और कोरोना का लॉकडाउन आप लोग अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखोगे दोबारा, वैसे ही ऐसा चुनाव नहीं देखोगे आप कार्यकर्ता हो। आपके पास में आपका वैश्विक नेतृत्व है प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी, है कि नहीं है? अच्छा, दूसरी तरफ कौन है प्रधानमंत्री का दावेदार, बताओ। ऐसा चुनाव ही नहीं देखा होगा। एक बार जितने राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा को छोड़ के, आप में से कोई बता सकता है बहुमत कितनी सीटों पर चाहिए? 273। कौन सी पार्टी लड़ रही है भाजपा को छोड़ के 273 पे? कोई। मतलब सरकार बनाने को कोई दल लड़ नहीं रहा है, ये खिचड़ी बनाने को लड़ रहे हैं, मिक्स वेज बनाने को लड़ रहे हैं, मोदी को हराने को लड़ रहे हैं। ऐसा ही है कि नहीं? कांग्रेस लड़ रही है 230 पे, सपा लड़ रही है 37 पे, बसपा लड़ रही है 37 पे, लालू यादव लड़ रहे हैं 20 पे, ममता बनर्जी लड़ रही है 42 पर। 42 से ऊपर कोई नहीं लड़ रहा, सब 42 के नीचे ही लड़ रहे हैं जितने दल। ऐसा चुनाव भी आपने नहीं देखा होगा। जो जीतने के लिए लड़ नहीं जा रहा, जो सरकार बनाने को लड़ नहीं जा रहा, जो हराने के लिए लड़ा जा रहा है, उसमें से ये दिग्विजय सिंह उसी में से है। मेरे कार्यकर्ता बंधु, पिछले 10 सालों तक तुलना और पुरानी सरकारों की तुलना आप करोगे तो आपको लगेगा कि 10 साल में मोदी जी ने कितना बड़ा परिवर्तन ला दिया। आप ध्यान करो, 10 साल पहले पाकिस्तान के आतंकवादी, पाकिस्तान के सैनिक हमारे देश में आते थे और हमारे सैनिकों के सिर काट के ले जाते थे, और उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सफेद कबूतर उड़ाते थे और सफेद झंडा शांति की बात करते थे। मोदी के आने के बाद में उधर से गोली भी आती है तो इधर से गोला जाता है, गोला। सर्जिकल स्ट्राइक उदाहरण है, एयर स्ट्राइक इसका जीता जागता उदाहरण है। ये 10 साल का परिवर्तन है। 10 साल पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांगता था। आज मोदी की सरकार है, पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांग रहा है। ये 10 साल का परिवर्तन। 10 साल पहले कश्मीर में लाल चौक पे हम तिरंगा नहीं फहरा पाते थे। आज कश्मीर की तो चली क्या है, मोदी जी ने चांद पे तिरंगा फहरा दिया, चांद। ये 10 साल का परिवर्तन है। 10 साल पहले हम रेलवे स्टेशन जाते थे तो अनाउंस होता था कि किसी भी लावारिस पड़ी हुई वस्तु को हाथ न लगाएं, इसमें बम हो सकता है। इन 10 साल में आपने रेलवे में ये अनाउंसमेंट नहीं सुना होगा। ये परिवर्तन होता है। मित्रों, ये तुष्टीकरण की बात अभी बंसीलाल जी बता रहे थे कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले का नाम दिग्विजय सिंह। इनके नेता राहुल गांधी जी ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जब जेएनयू में नारा लगाता कि भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो उससे मिलने सबसे पहले जेएनयू में कोई गया था तो वो राहुल गांधी गया। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। और हमारा कहना साफ है कि हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। ये दो विचारों की लड़ाई आपके सामने। एक मोदी जी है जिनके प्रत्याशी के रूप में रोड भी आपके सामने है, एक राहुल गांधी जी है
जिनके प्रत्याशी के रूप में दिग्विजय सिंह आपके सामने। कल को अगर सनातन के खिलाफ और सनातन के पक्ष में वोट देने की बात आएगी तो रोडमल जी का हाथ उठेगा मोदी जी के साथ में और सनातन के साथ में, और दिग्विजय सिंह का हाथ उठेगा पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ में और तुष्टीकरण के साथ में। ये विचार करना, यहां का मत सोचना, बाहर जाके देखो, आप एक इस तरह के कार्यकर्ता हो, दूर जाके देखो, अकेले यहीं तक मत सोचना। राजगढ़ वालों, आपने इतिहास बनाए थे, आप विचार करना जाके विजेता का भाव लेके राजनीति में आप लोग आए हो, वो पराजय का भाव लिए हुए दिग्विजय सिंह। ये तो मानते हो ना, पराजय का भाव लिए। अगर पराजय का भाव दिग्विजय सिंह नहीं लिए होता तो ये नहीं कह रहा होता कि 400 भारत भरवाना है, 400 कह रहा है, नहीं कह रहा है, टीवी पे कह रहा है, अखबार में कह रहा है। हमारी पार्टी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे विधानसभा प्रभारी, हमारे विस्तारक बूथ की बात कर रहे हैं, बूथ की। इनका नेता कोई अभी तक भोपाल में कमलनाथ जी का और जीतू का मंडल तक नहीं हो पाया, और बाद में कहेंगे कि ईवीएम खराब है, ईवीएम कहेंगे कि नहीं कहेंगे। ये हार की गारंटी है दिग्विजय सिंह की, 400 भारत भराने